रस भोरी, कीजिए कृपा की को श्री राधे, कीजिए कृपा रस किशोरी, यश की थोरी, रस भोरी, कीजिए कृपा की को श्री राधे, कीजिए कृपा की को सरस किशोरी, वयस की थोरी, रस रस भोरी, कीजिए कृपा की को श्री राधे, कीजिए कृपा की को
तिहारो भलो बुरोज सोहम तिहारो भलो बुरोज सोहम तिहारो तुम्हें बिन को तू हमारो तुम्हें बिन को तो हमारो तुम्हें बिन को तो हमारो भानु दुलारी सुख लो हमारे भानु दुलारी सुख लो हमारे ओ शरण तिहारे मत जन के सिर मोह कीजे कृपा को राधे कीजे कृपा को ओ सरस किशोरी वयस किशोरी सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस राधा रानी सरकार की भक्त वत्सल भगवान के आम वाले बाबा के जय जय श्री राम। हमने प्रातः की बेला में सुखदेव जी का सुंदर जन्म की कथा को श्रवण किया था। आज सुखदेव जी अपने मरने का उपाय एक से एक संतों से पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया, क्योंकि इतने सारे संत वहां पर विराजमान थे, किसी ने कुछ नहीं बताया। तब इसके बीच में सुखदेव जी का आगमन होता है। सब संत महात्मा विचार कर ही रहे थे, इतने में साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में वहां पहुंच गए। बोलो सुखदेव महाराज की। कि तत्रा भवात् गवान् पुत्रो यद्रच्छया गमटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभपुष्टो वृतालैर्वधूतवेषः। महाराज, वहां पर व्यास पुत्र सुखदेव जी का आगमन हुआ कि बारीयनेशते कृष्णा क्रतो लोकहितं नृपा आत्मा वत्स सम्मतवंशाम् श्रोतव्यादसूया परः। सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, लोक कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हमें कोई भी काम करना चाहिए ना, हम बताते हैं साहब कि अपने लिए तो कुत्ता भी झाड़ू लगा करके बैठ जाता है। काम ऐसा करो कि जो समाज के लिए, जो लोक कल्याण के लिए काम आए, ऐसा काम करना चाहिए। आज परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए
प्रश्न किया। निद्रया हितैनक्तं व्यवायेन च वावयः दिवा चाते हि राजन् कुटुम्बो वरेण्येन वा। महाराज, हे राजन, मनुष्य की पूरी आयु रात्रि के समय सोने और दिन के समय परिवार के भरण पोषण में व्यतीत हो जाती है। इसके बाद इंसान क्या करता है? कर पाता कुछ? रात में क्या करता है इंसान? सो जाता है। रात में इंसान सो जाता है और प्रातः काल उठे, नहाया धोया और नहाने धोने के बाद अपने परिवार के कार्यों में उलझ जाता है, परिवार के कार्यों में लग जाता है। तो रात सोने में निकले महाराज और दिन परिवार के साथ व्यतीत हो जाता है। बस धराधाम पे मनुष्य का आने का यही कारण है, इसीलिए जन्म लेना चाहिए। अब तो महाराज सुखदेव जी और राजन के लिए जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो बड़े उससे प्रसन्न हुए। श्रोतव्यागीतव्यश्च स्मर्तव्यचेता भयम्। महाराज, हे राजा, जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहे उसे 3 काम अवश्य करना चाहिए। 3 काम अवश्य करना चाहिए। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। अब हम मनुष्य लोग क्या करते हैं? हमें जन्म दिया परमात्मा ने, तो 24 घंटा में हम भगवान का भजन कितना करते हैं? कितना करते हैं? करना चाहिए कि नहीं? जब बालक गर्भ में रहता है ना, माँ के गर्भ में रहता है बालक, तो भाई भगवान से प्रार्थना करता है, गोविंद बिहारी जी मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं संसार में आके सिर्फ तुम्हारा भजन करूंगा और कोई कार्य नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, समय आने पर उस बालक का जन्म होता है। उस बालक का जब जन्म होता है ना, तो वह संसार की मोह माया में बंध जाता है, फंस जाता है। और अगर आपने पैदा होते हुए बच्चे की आवाज सुनी हो तो याद करिएगा, जब वह पैदा होता है ना, जब वह रोता है ना, तो उसके रोने की आवाज में क्या आवाज निकलती है? बोलते कहां कहां कहां। मतलब भगवान से तुरंत बाधा बदल देता है, कहता है प्रभु मैंने कहां बोला था कि मैं संसार में जाके आपका भजन करूंगा। मनुष्य संसार में आके भूल जाता है, परमात्मा से बदल जाता है। क्योंकि ये संसार सागर क्या है? क्या है संसार सागर? माया। माया है जो उसमें बंध गया प्यारे, तो निकल पाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संसार में अगर हमारा आगमन हुआ तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए और हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। एक बात बताई ना प्यारे आपको, जो भक्त भाव से अगर भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है ना,
उनको भजता है ना, सत्य कह रहा हूं, ये मेरी अजमाई हुई स्वयं की बात है, अपने स्वयं प्रत्यक्ष की बात सुना रहा हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव अर्जुन की हम पर कृपा है, उनकी कथा गंज वासोदा मध्य प्रदेश में चल रही थी। सन 2014 या 15 हो गए, 13 या 14 की बात है। तो उस समय हम बालक थे, तो गुरुदेव की कृपा से उनकी कथा में जाने का अवसर प्राप्त होता था। तो हमारे गुरुदेव की बात ही अलग है, साक्षात भगवत स्वरूप भगवान, और राम कथा की तो बात अलग है। इस भाव से ऐसी कथा सुनाते थे वो कि रोने वाले सभी श्रोता ना आंखों से आंसू बहने लगते थे, मानो कि साक्षात ये लगता था कि ये लीलाएं प्रत्यक्ष चल रही है, ये लीलाएं प्रत्यक्ष चल रही है। केवल वक्ता के सुनाने से नहीं होता है, श्रोता का भी भाव उस तरीके से होना चाहिए। कथा के लिए लालायित रहना चाहिए। जिस प्रकार इंसान प्यास के लिए लालायित रहता है ना, जब उससे प्यास लगती है तो उसको लगता है कि अगर हमें पानी मिल जाएगा तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, हमारे अंदर हमारे दिल को कितनी ठंडक मिलेगी। उसी प्रकार जो कथा के प्रेमी होते हैं ना, जो कथा के प्रेमी रहते हैं ना, उनको दुनिया का कोई कामकाज नहीं दिखता, क्योंकि कामकाज तो जीवन भर लगा रहना है, लगा रहता है। लेकिन कथा रोज मिल रही है क्या? कथा हर कोई करा पाता है? कथा तो हमारे भक्त लोग, जो आम वाले बाबा के भक्त होते हैं, जिन पर विशेष कृपा होती है, जैसे कि हमारे गोपी लाला हैं, इनके ऊपर तो खूब कृपा बनी रहती है। तो वो आम्बाए बाबा उन्हें खूब सौभाग्य देते रहते हैं, इसलिए वो साल 2 साल में एक बार बप्पा के सानिध्य में विराजमान होकर के कथा सुन लेते हैं। तो ऐसे भक्त हर कहीं थोड़ी ना मिल पाते। इस प्रकार अब बोले महाराज, कई लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज हम खूब कोशिश करते हैं, भगवान की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की कथा सुनें, लेकिन महाराज जी एक बात कहें, मन नहीं लगता। मन सोचते हैं कि अपना मन भगवान की कथा में लगाएं, भगवान के भजन में लगाएं, भगवान की पूजा में लगाएं। जैसे ही हम लोग पूजा में बैठते हैं, वैसे ही हमारा मन कभी इधर चला गया, कभी इधर चला जाता है, होता है ना। तो मन को एकत्रित करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? मन को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे महासंधारयोदया। आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वास, हमें अपनी श्वास को जीतना चाहिए। हम लोग जब पूजन करने के लिए बैठे, पूजा करने के लिए बैठे, तो सबसे पहले एक आसन बनकर के बैठना चाहिए। आसन के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। अपनी श्वासों को रोक करके, छोड़ करके, रोक करके, छोड़ने से मन स्थगित हो जाता है, रुक जाता है, एकत्रित हो जाता है। फिर अपने मन को भगवान के विराट रूप में लगा। जब आप अपने मन को आंखें बंद करके गोविंद को जब स्मरण करेंगे ना, भगवान को जब स्मरण करेंगे ना,
तो आपका मन भगवान के कार्यों में लगने लगेगा। इसी प्रकार हम श्वास जीते हैं, हम आसन जीते हैं और हम अपने मन को एकत्रित करें भगवान को हृदय में बसा करके। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तो मन में तो भगवान की मूर्ति बसाना जरूरी है ना। अब कहते हैं जब आप ये सब करोगे तो मन अपने आप बस में हो जाएगा। ऐसा महाराज करने से गोविंद बस में हो जाते हैं। सुंदर उन्होंने परीक्षित जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनना प्रारंभ किया। एक बात आप लोगों को बताएं, हमें और आपको कितने दिनों में मरना है? कितने दिनों में? 7 दिन से कोई 8वां दिन बना है किसी के लिए अलग से? बना हो तो बताओ। 7 ही दिन हैं, सोमवार से शनिवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 दिन के बाद अलग से कोई दिन बना है? नहीं बना है। तो हम सभी को 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन के बाद किसी के लिए कोई दिन ही नहीं आता है। 7 दिनों के अंदर सभी को मरना है। और आज परीक्षित जी को भी यही श्राप मिला है कि आपको भी 7 दिनों में ही मरना है। आज महाराज राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुंदर कथा सुनाने लगे। सुंदर कथा प्रारंभ की, मन को स्थगित किया और राजा परीक्षित जी भी उस भाव से, उस मन से भगवान की कथा को श्रवण करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे महाराज सुंदर कथा आती है बावन भगवान की। सुंदर भगवान श्री कृष्ण को कथाओं को जो नहीं सुनते हैं ना, उनके कान सांप के बिल के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? सांप के बिल के समान। तो अपनी जिह्वा को भगवान की लीलाओं का, कथाओं का गायन नहीं करते ना, उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान व्यर्थ होते हैं, व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए हमें अपने मन को, अपनी वाणी को एक चित होकर के लगा करके कथा में मन को लगाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सुंदर मंगलाचरण किया, सुंदर मंगलाचरण करने लगे कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भावथा निर्धो लीलया गृहीत शक्ति स्त्रियाय देहिना अंतर्भवाय उपलक्ष्य वर्तमने कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यत्तत्वनम यच्छाणाम यद्दर्हणम लोकस्य सत्तो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा सर्वस्वे नमो नमः। सुंदर
सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, कथा को प्रारंभ किया, कथा श्रवण कराने प्रारंभ किया। सुंदर हमारे सुखदेव जी को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत जी के लक्षण बताए, भागवत जी के लक्षण बताए। 10 लक्षण होते हैं भागवत जी के सुनने के। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानो कथा निरोध मुक्ति और ये 10 इनको जिनके अंदर है 10 लक्षण है ना, वो जीवन में सफल है। क्योंकि मन तो सबका भटकता है, जब भटकता है ना तो उसको एक जगह लगाने के लिए भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। आज सुखदेव जी भी परीक्षित जी को संकीर्तन करा रहे हैं और भागवत जी में मन को लगाने के लिए कह रहे, राजन संसार में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ राम का नाम गाओ, भगवान का गुणगान करो। आइए हम भी ठाकुर जी की ओर चलते हैं। जोड़ कर सारे पालपन राम गुण डाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पालपन राम गुण राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण डाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। पुन पुन गाई राम कथा शिव पुन पुन गाए, ओ राम कथा शिव पुन पुन गाई राम कथा शिव पुन पुन गाई जग जननी के मन अस भाई, जग जननी के मन अस भाई, ओ जग जननी के मन अस भाई, जग जननी के मन अस भाई। ओ ब्रह्मा गणपति गणनारद ब्रह्मा गणपति गणनारद, ओ ब्रह्मा गणपति गणनारद तन्मय किया श्रवण, छोड़ कर सारे पागलपन, छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण डाले
छुटकारा। ओ राम नाम का मिले सहारा, राम नाम का मिले सहारा। जन्म मरण से ओ छुटकारा, जन्म मरण से लो छुटकारा। माया में मत उलझ नष्ट कर, माया पे मत उलझ नष्ट करो। माया में मत उलझ नष्ट कर, माया में मत उलझ नष्ट करो। तो अपना जीवन छोड़ कर पागलपन राम गुण डाल दे। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण डाल मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण डाल दे। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण डाल मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण डाल मेरे मन। राम गुण डाल मेरे मन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम वाले बाबा की जय। अभी क्या हो गया? सूरत बड़ा प्यारा चल रहा था, इतने दूर से बोल रहे थे। बोलो भागवत महापुराण की जय। सुंदर महाराज मंगलाचरण को किया और कथा को श्रवण कराया। आगे महाराज जो सुंदर सृष्टि विस्तार हुआ, सृष्टि का वर्णन हुआ। 12 भगवान ने सुंदर हिरण्यकश्यप से युद्ध किया। हिरण्याक्ष का जब 12 भगवान ने वध किया तो हिरण्यकश्यप भगवान से बड़ा नाराज हो गया। आखिरकार बड़ा भाई है, अगर कोई व्यक्ति उसके किसी छोटे भाई को कष्ट पहुंचाए तो बड़ा भाई को बड़ा दुख होता है। और हिरण्यकश्यप अपने आप को क्रोध की अग्नि को रोक नहीं पाया और भगवान से लड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन एक बात है, जो पापी होते हैं ना भक्त, उनके यहाँ ही जन्म लेते हैं। सुंदर हिरण्यकश्यप ने सुंदर ब्रह्मा जी की तपस्या की और मैंने बताया ना, जो भगवान का तप करता है ना उनके यहाँ ही सुंदर बालकों का जन्म होता है। जो माताएं गर्भ के समय में भगवान की कथा को श्रवण करती है ना, उनके यहाँ कभी उपद्रवी बालक पैदा हो ही नहीं सकता। क्या कभी कोई उपद्रवी बालक नहीं होगा, क्योंकि कथा का प्रभाव पड़ता है। लाला कह रहा हूं यहाँ 2 उपद्रवी वैसे हैं, एक जई तो नहीं है? तो महाराज ठाकुर जी की कृपा तो है ना। अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई पहले से। ठाकुर जी की बड़ी मंगलमयी कृपा रहे। तो वास्तव में जो वो आपके यहाँ बालक जो पैदा होना है बड़े ही सुंदर और बड़े ही संस्कारी होंगे। और बात दूसरी ये है कि उनके माता पिता को भी थोड़े संस्कार पर ध्यान देना चाहिए, हैं? सुन रहे हैं जजमान? हाँ,
तो यही इसीलिए तुम्हें कथा में बिठाया गया है ना। हाँ समझ रहे। तो भाव से यजमान ने नहीं आई तो यहां बिठाओ ना सामने। अच्छा बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सुंदर जब बालकों की किलकारियां जब घर में गूंजती है ना तो घर के कहते नहीं वो मूल से प्यारा क्या होता है, ब्याज। तो वही कि जब घर में नाती पोते हो जाते हैं ना तो फिर बच्चों से उतना स्नेह नहीं रहता है, वही प्यारा लगने लगता है। हा? और लाला के घर में तो चार से ऐसे ऊपर घूमते ही रहते हैं, कहीं जे पटक रहे, कहीं जे उठा, कहीं। अब तो एक दिन वो एक दिन भैया जजमान की जो छोटी बच्ची है, क्या नाम है इसका, हाँ ये देवेश के सुपुत्र हैं क्या, हाँ तो बड़े नटखट हैं, हैं? देखो तुम। अच्छा बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उनको अपनी मस्ती में मस्त रहना है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। तो महाराज सुंदर जब देखा तो कयाधु, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था तो कयाधु उस समय गर्भवती थी और सुंदर भक्त ने उनके यहाँ जन्म लिया। किसने? क्या यजमान बड़े प्रसन्न हो जाते जब तुम हमारी बातों का जवाब देते। तो भक्त प्रहलाद ने कयाधु के गर्भ से जन्म लिया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तो उधर जब देखा तपस्या करके हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? कई बार आप लोगों ने कथा सुनी। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पानी से मरूं ना आग से मरूं, और ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी कहते जा रहे तथास्तु। और तो और महाराज, न मैं घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर। ब्रह्मा जी कह रहे तथास्तु। आपके जो 12 मास बनाए हैं, इन मासों में भी मैं ना मरूं, 12 महीने में भी ना मरूं। तब भी ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और अंत में क्या कहता है भाई? संसार में जो आपकी वस्तु बनाई गई है ना, संसार में बनाई हुई आपकी वस्तु से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, तथास्तु कहा, वरदान देकर के चले गए। अब उसको अभिमान आ गया। अब हिरण्यकश्यप को अभिमान आ गया, हम कौन है? हम भगवान हैं, अपन ही भगवान छे। आ जाता नहीं वो फीलिंग है कि अब हमें से कोई है ही नहीं है। तो आकर के वह सभी प्रजा को एकत्रित किया। बोले आज से यहाँ किसी की पूजा नहीं चलेगी, सिर्फ हमारे अलावा। और वह संत ब्राह्मणों को सुताने लगा। बालक को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। बालक थोड़ा बड़ा हुआ और बालक को बालक के लाने, पड़वे के लाने उसने राक्षसी विद्या सिखाने के लिए गुरुकुल में छोड़ दिया। जब कहा तो राक्षसी विद्या के लिए गुरुकुल में छोड़ा कि
हमारा बालक राक्षसी विद्या सीख जाएगा, लेकिन प्रहलाद तो भक्त थे ना। प्रहलाद जब पढ़ने जा रहे थे तो एक बूढ़ी माता जी थी और एक जो अबा लगते हैं ना अपने यहाँ, अबा जो लगते हैं ईंटों के, तो उस ईंटों के बीच में एक घड़ा रखा हुआ था, डबला। तो उसमें बिल्ली के बच्चे थे शायद, उसमें बिल्ली के बच्चे विराजमान बैठे हुए थे। वह धोखे से किसी ने उस आग में रख दिया। अब वहां से जब प्रहलाद जी गुजर रहे तो वह बूढ़ी माता जी बहुत रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। क्यों? प्रहलाद जी निकले, बड़े सरल थे, भक्त थे। बोले माता जी क्या हुआ, क्यों आप रो रही हैं, क्या कारण हुआ? बोले उसमें बिल्ली के बच्चे रखे हुए हैं और भाई इतनी झरझर आग जल रही है, वह बच्चे कैसे बचेंगे? प्रहलाद जी कहते हैं आप सब कुछ हमारे नारायण पर छोड़ दो और बस आप तो निरंतर भगवान विष्णु का जप करो, उनका भजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेव। माता जी रात भर भगवान का भजन करती रही, रात भर भगवान का कीर्तन करती रही। प्रातः देखा जब आग ठंडी हुई, जब उस छोटे से मटके को देखा तो वह बिल्ली का बच्चा ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा, ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा। बड़ा सुंदर। तो भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में ताकत है। ऐसे जब भक्त प्रहलाद जी करने लगे, उनको विद्यालय भेजा गया। विद्यालय में राक्षसी विद्या सिखाने के लिए कहा। अब भैया राजा का लड़का था तो गुरुजी लोग भी इतना कुछ कह नहीं सकते थे। एक दिन गुरुजी को किसी कारणवश बाहर जाना था। आज वो प्रहलाद से कह गए, प्रहलाद जी आप सारे विद्यालय को देखना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और सभी बच्चों पर नजर बनाए रखना। बोले ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा, जैसा आपका आदेश। कहते हुए गए वो, और जैसे ही गुरुजी आश्रम से बाहर गए, इधर प्रहलाद जी सभी बच्चों को बिठा करके बढ़िया भगवान की भक्ति के बारे में सुना रहे हैं। अगर हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा, हमें कभी कष्ट नहीं होगा। भगवान के भजन में इतनी ताकत है, भगवान के संकीर्तन में इतनी ताकत है। सुन रहे हैं ना ध्यान से? तो निरंतर ऐसा नहीं कि हम भगवान की कथा को सुनने आए। अगर आपका भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता, आप निरंतर भगवान का नाम लेते रहें, नारायण या सीताराम या राधे श्याम, बस मन में जपते रहें, मन में जपते जपते आपका मन कथा में लग जाएगा। ऐसे जब उन्होंने बताया, सभी बालकों को बिठाया और सुंदर उपदेश देने लगे कि भगवान के भजन से ही हमारा जीवन संभव है। बिठा करके सबको भगवान का भजन कराने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर जब भजन कराया, सब गुरुकुल के विद्यार्थी भजन कर रहे। गुरुजी ने आए, वहां से गुरुजी ने देखा आश्रम में भजन चल रहा है, बड़े क्रोधित हुए। मूर्ख हो गए हो क्या? तुम्हारे पिताजी तो कह रहे थे कि तुमको राक्षसी विद्या सिखाना है और तुम इन विद्यार्थियों को भक्ति सिखा रहे हो। बंद किया तुरंत गुरुजी ने। जैसे ही कुछ दिन बाद प्रहलाद जी अपने घर गए, पिता के पास गए। पिताजी ने सुंदर लाड किया। बेटा क्या सीखा तुमने गुरुकुल में?
आज प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जीवन में भगवान की भक्ति के बिना, कृष्ण की भक्ति के बिना, कृष्ण के भजन के बिना जीवन में अंधकार है, जीवन कोई काम का नहीं है। जैसे ही प्रहलाद ने कृष्ण जी का नाम लिया, हिरण्यकश्यप का रोम रोम खड़ा हो गया। महाराज मूर्ख, हमारे सामने शत्रु का नाम लेते हो, यही तुम्हारे गुरुजी ने शिक्षा दी है। गुरुजी को बुलाया। महाराज गुरुजी को भी बहुत डांट फटकार लगाई, प्रहलाद पर विशेष नजर दी गई। लेकिन भक्त तो भक्त है महाराज, किसी न किसी तरीके से प्रहलाद भक्ति करते रहे, पुनः घर आए, लेकिन भक्ति बंद नहीं हुई। महाराज बड़े चिंतित हो गए। आज हिरण्यकश्यप जी बड़े चिंतित हो गए और उनकी मुंह बोली बहन जो होलिका थी ना, वो आई। भैया क्या हुआ, बड़े परेशान चल रहे हो? बोले क्या बताऊं बहन, हमारे घर में दुष्ट कहां से पैदा हो गया है। जब देखो जब हमारे शत्रु का नाम लेता रहता है, जब देखो जब शत्रु का नाम ही लेता रहता है। देखा, उन्होंने जब देखा तो बोले भैया आप चिंता नहीं करो, हमारे पास ऐसी सौल है जिसे ओढ़ करके मैं बैठ जाऊं ना, तो अग्नि में भी बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। तो बोले प्रहलाद को मैं गोद में बिठा करके अग्नि में विराजमान हो जाऊंगी, मैं उस शॉल को ओढ़ लूंगी जिससे मुझे, मैं तो जीवित बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद अग्नि में जल जाएंगे। महाराज ऐसा ही किया, जलती हुई अग्नि में आज होलिका जी बैठ जाते हैं गोद में, प्रहलाद को बिठाते हैं। एक बात बताए ना, जब व्यक्तियों को शक्ति की सिद्धि होती है ना, कहते हैं कि वो जानकार हैं, वो जानकार हैं, वो सिद्ध हैं। तो सिद्धियां इंसान व्यक्ति को क्यों होती हैं? सिद्धियां इसलिए होती हैं वह मनुष्यों के, वह लोगों के दुखों को दूर कर सके, इसलिए सिद्धि पैदा होती है, इसलिए की जाती है। ताकि इसलिए नहीं की जाती है कि आप किसी सिद्धि को प्राप्त करके और उस सिद्धि का दुरुपयोग करने लगो, ऐसे से वह सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी और जो सिद्धि करने वाला होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। आज पूतना के साथ यही हुआ। प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया, उसका प्रभाव उल्टा पड़ गया। प्रहलाद तो जले नहीं, लेकिन होलिका उस अग्नि में धर धर करके जल जाती है। भगवान का भजन कर रहे हैं प्रहलाद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जहां देखो वहां तो उन्हें केवल गोविंद बिहारी जी नारायण नजर आते हैं। जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप बड़े चिंतित में पड़ गए। प्रहलाद के लिए विषैले सांप के कमरे में रखा गया, किसी न किसी कारणवश वो जहरीले सांप से इनके प्राण निकले, लेकिन गोविंद की कृपा रही, कुछ नहीं हुआ। जलते हुए उबलते हुए तेल में प्रहलाद जी को डाला गया। वह भगवान का निरंतर भजन करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह उबलता हुआ तेल, वह खोलता हुआ तेल जब उसमें प्रहलाद जी को डाला गया तो प्रहलाद जी के डालने के पहले गोविंद ने उस उबलते हुए, उस खोलते हुए तेल को पुष्प में बदल दिया और उस कढ़ाई में फूल आ गए। ऐसी कृपा करते रहे। अंतिम में जब परेशान हुए तो हिरण्यकश्यप ने दूतों से कह करके प्रहलाद जी को बहुत भारी पहाड़ से नीचे फेंकवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही आदेश दिया महाराज, उनके दूत, उनकी सेना गई और प्रहलाद जी को बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकने के लिए जाते हैं। और हमारे इधर प्रहलाद जी केवल भगवान को भजते हैं।
भगवान का भजन निरंतर कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। कश्यप के दूत लेते जा रहे हैं प्रहलाद को फेंकने के लिए, लेकिन प्रहलाद तो नारायण को बुला रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाएंगे गोविंद मेरे नारायण आपकी भी रक्षा करेंगे, भगवान आपके भी सुनेंगे, आप इनका नाम तो लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। महाराज प्रहलाद जी निरंतर भजन करते जा रहे, उनके दूतों ने उन्हें जब ऊंचे पहाड़ से फेंका तो मेरे गोविंद दोनों हाथ से प्रहलाद को दोनों हाथ कर लिए, बेटा तुम आओ तो सही, तुम हमारे लिए एक पग चलो तो सही, कि जो तू आवे, भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं साथ। आप भगवान के लिए एक कदम बढ़ाकर के तो देखो, एक कदम चलकर तो देखो, कैसे भगवान आपके पास नहीं आते हैं। दोनों हाथों से मेरे गोविंद ने, मेरे बिहारी जी ने प्रहलाद को अपने आंचल में कर लिया। तो जब कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हिरण्यकश्यप का पापों का घड़ा भर गया था। महाराज पता चला कि प्रहलाद अभी भी जिंदा है। हिरण्यकश्यप बड़े क्रोध में आया, प्रहलाद को लिया और जलते हुए लाल खंबे में प्रहलाद को बांध दिया और अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? इस खंबे में तुम्हारा भगवान है? अगर इस खंबे में तुम्हारा भगवान है तो आकर के तुम्हें आज बचा ले। देखते हैं कहां तुम्हारा भगवान है। आज प्रहलाद भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम को स्मरण करते, जोर से हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और प्रहलाद के ऊपर जैसे ही तलवार को चलाना चाहा, ऐसे में हमारे गोविंद खम्मा नरसिंह भगवान के अवतार में मेरे गोविंद प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचा लेते हैं। इतने क्रोध में नरसिंह भगवान के उनका जो क्रोध का वेग है वो उसको सहन नहीं कर पा रहे। आज महाराज सभी देवता थरथर कप रहे हैं। आज गोविंद के इस क्रोध को, नरसिंह भगवान के इस क्रोध को कौन नारायण आज क्रोध में है। प्यारे एक बात बताए ना, जब भक्त किसी भी संकट में पड़ जाता है तो मेरे गोविंद किसी भी रूप में आ जाता है। भगवान के बस में भगत नहीं है, लेकिन भगत के बस में मेरे गोविंद, मेरे बिहारी जी हैं। आज प्रहलाद को बचाने के लिए आज हमारे गोविंद नरसिंह भगवान के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार में आज हमारे गोविंद आ गए। नरसिंह भगवान की महाराज बड़ा विकराल रूप मेरे गोविंद का, बड़ा विकराल रूप मेरे बिहारी जी का। आज सभी देवता, सभी देवी, सभी महाराज ऐसे थरथर कांप रहे हैं जैसे कि आज मेरे गोविंद के पास, नरसिंह भगवान के पास जा ही ना पाए।
ऐसे कपड़े हैं महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप को भगवान ने देखा और नरसिंह भगवान के रूप में अवतारित हमारे नारायण जैसे हिरण्यकश्यप को देखा उठा करके महाराज हिरण्यकश्यप को और घर की बीच देहली पर ले जाकर के मेरे गोविंद नरसिंह भगवान उस देहली पर विराजमान हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर रखा और हिरण्यकश्यप से कहते हैं दुष्ट तेरे पापों का घड़ा तो भर गया है, अब तू ये बता कि ब्रह्मा जी ने तुमको जब वरदान दिए थे तो देख लो उन वरदानों में से कोई भी वरदान काम आ नहीं रहा है। क्या कहा था तूने कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो देख अभी संध्या का समय है, ना दिन है ना रात है। दूसरी बात तुमने कहा था कि ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो देख ना घर के बाहर है ना घर के अंदर है, घर के बीच देहली पर विराजमान है। और क्या कहा था कि मैं तुम्हारे बनाए हुए 12 माह में ना मरूं, तो देख मैंने यह 13वां मास, यह अधिक मास सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया। और क्या कहा था और क्या कहा था कि तुम्हारे बनाई हुई किसी शस्त्र से ना मरो, ना देख मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास तो मेरे केवल यह नाखून ही काफी है। महाराज हिरण्यकश्यप थर-थर कांप रहा है। प्रहलाद के इस कष्ट को देख करके, प्रहलाद के इस दुख को देख करके आज मेरे गोविंद ने, मेरे नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से अपने नाखून हिरण्यकश्यप के पेट में लगा दियो। महाराज आतों की माला निकाल करके हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो भगवान आज महाराज माता लक्ष्मी जी भी नरसिंह भगवान के पास जाने से डर लगे, क्योंकि भगवान का क्रोध कौन शांत करेगा, कौन जा सकता है? साक्षात परमपिता परमात्मा नारायण के क्रोध को कौन शांत कर सकता है? कोई देवता भगवान के पास आ नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति भगवान के पास आ नहीं रहा। पता नहीं अगर हम पास में गए तो क्या हो जाए। जब घर का मुखिया क्रोधित हो जाए ना, तो किसी की ताकत नहीं रहती है कि वो उन्हें जाकर के मना, है कि नहीं? लेकिन मना सकता है कौन? एक ऐसा व्यक्ति है जो घर के मुखिया को भी मना सकता है, जो मेरे नारायण को भी मना सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा क्या करूं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा एक उपाय, स्वामी जी के क्रोध को केवल प्रहलाद जी ही शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी को भेजा, बेटा तुम जाकर के प्रार्थना करो कि आप अपने इस क्रोध को शांत करो। नन्हे मुन्ने पैरों से प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं। आज जब भगवान ने प्रहलाद की ओर निहारा, बेटा आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आज जो तुम दिल खोल के मांगोगे मैं तुम्हें सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। जैसे यह बात इंद्रदेव ने सुनी, इंद्रदेव तो थर-थर कांपने लगे। अगर प्रहलाद ने हमारे सिंहासन को मांग लिया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रहलाद कहते हमें इंद्रासन चाहिए, बड़ा डर लग रहा है। क्या चाहिए बेटा तुम मांगो, क्या चाहिए? वो तो भक्त हैं, और भक्त क्या मांग सकते हैं? क्या मांगेगा भक्त? हाथ जोड़े प्रहलाद ने, कहते हैं गोविंद सरकार मुझे किस चीज की कमी है? आपके होते हुए इस दास को कोई कमी रह सकती है क्या? एक बात बताएं, आप लोग मंदिर में जाते हो, मैं बार बार यह बात कहूंगा, आप लोग मंदिर में जाते हो, भगवान से क्या मांगते हो? धन दौलत जमीन जायदाद आलीशान से रहना, घर परिवार बच्चे सब, यही ना?
जब आप भगवान के यहाँ जाते हो ना, प्रहलाद से सीख लीजिए इस बात को, बहुत बहुत अच्छी सीख है। जब आप मंदिर में जाओ तो यह सब नहीं मांगना चाहिए। भगवान, जब आप मंदिर में जाते हो तो भगवान आपको देख करके हंसने लगते हैं, आ गए और बस यही सब चीजें मांगी हैं, इससे आगे नहीं मांगना कुछ है नहीं। तो भगवान भी वो दे देते, चलो तुम यहाँ तक प्रसन्न तो रहो, इसी में प्रसन्न रहो। तो संसार, इंसान उसी संसार की मोह माया में लगा रहता है। एक बात बताई ना प्यारे, आज प्रहलाद भगवान से कह रहे हैं, सरकार जिसके पास भगवान साक्षात हो उसे किस चीज की कमी रहेगी? मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को शांति मिले और बस मैं जब आपको याद करूं तब आपका दर्शन हो जाए, और क्या चाहिए जीवन में? इसलिए कभी भी आप मंदिर में जाओ, कभी भी आप दर्शन करने जाओ, भगवान से कभी नहीं मांगना, भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांग लेना। आपके बनते, आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे, आपका कोई काम रह नहीं जाएगा। भगवान को मांगना अच्छा है कि भगवान से मांगना अच्छा है? बताइए। अगर भगवान आपको मिल गए तो किसी चीज की कमी रहेगी, और भगवान से जितना मांगोगे वो तो उतना ही देंगे ना। इसीलिए भगवान से नहीं, भगवान को मांगना चाहिए। आज महाराज सुंदर प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, इतनी कृपा आप मुझ पर बनाए रखें। अगर इतनी कृपा बनी रहेगी तो हमारा सब काम होता रहेगा, क्योंकि जीवन में बिना राम नाम के, बिना कृष्ण नाम के कुछ नहीं है। अगर जीवन में हमने राम नाम नहीं लिया तो कैसे तर जाएंगे? बड़ा सुंदर भाव है, हमारे तिवारी जी भी साथ देंगे। और सोशल मीडिया पर भी यह कथा चल रही है, फेसबुक पर लाइव, और यहाँ पर तो यूट्यूब पर लाइव चल रही है, और यहाँ पर भी आप लोग सुन रहे हैं। इस कथा का भी प्रसारण बहुत दूर दूर तक हो रहा है, बहुत से भक्त इस कथा को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले दिल्ली में थे, और दिल्ली वालों की तरफ से ही सुंदर है आयोजन चल रहा है, वो भी बड़े लालायत है, वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और कह रहे हैं, महाराज जी हमको भी दिल्ली में कथा कराना है, तो गोविंद की कृपा हो जाए तो इसके बाद अपनी कथा दिल्ली में भी होने वाली है। जैसे दिल्ली में वो लोग बैठ कर के लाइव कथा देख रहे हैं ना, ऐसे ही आप लोग दिल्ली वाली कथा यहाँ पर आकर के भी लाइव देखेंगे अपने अपने मोबाइलों में। लेकिन जो मोबाइल में चैनल है ना, सब्सक्राइब उसे कर लो, आपके पास सूचना आती रहेगी और आप लाइव, क्योंकि हमारी जहाँ भी कथाएं रहती हैं संभवतः लाइव कथा ही होती है, तो आप लाइव के माध्यम से आप हर जगह की कथा का आनंद अपने मोबाइल में ले सकते हैं। तो विपिन कृष्ण शास्त्री आप जब डालेंगे तो आ जाएगा, और उसको सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक जरूर करें वीडियो को, और इसके माध्यम से आपको कथा का लाभ हो जाएगा। और हम जो मीडिया के माध्यम से यूट्यूब लाइव से, फेसबुक लाइव से जो भी कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन सभी को भी यहाँ से हम राधे राधे, और बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा बनी रहे उनके ऊपर, ऐसे हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। और सभी भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा की पुनः पुनः बधाई, शुभकामनाएं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन राम का नाम जरूर लो, कृष्ण का नाम जरूर लो। आइए भगवान के भजन की ओर। कि नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तुल्लो भर पानी में, तो मर जाए, तुल्लो भर पानी
गाड़ी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला तू, पानी को बबूला तू, मिल जाएगा पानी में। जो राम का नाम नहीं लेगा ना तो क्या होगा? वो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, दिन भरी जवानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा हमारे घट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा हमारे घट पे डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, तू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे तू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, दिन भरी जवानी में, डूब के मर जा रे तू भर पानी में, डूब के मर जा रे तू भर पानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। दिन बालापन खोयो, दिन बालापन खोयो, यूं आना तानी में, दिन बालापन खोयो, यूं आना तानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और अरे सारो दिन खोयो है, सारो दिन खोयो है। यह बात यहाँ के लोगों के लिए हमारे तिवारी जी के द्वारा विशेष सुनिएगा। सारो दिन खोयो है भैंसन की सांधी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, दिन भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे।
बैठे से काम नहीं चलेगा, जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा, कम से कम लगना चाहिए कि कथा चल रही है। आप लोग इतने बैठे हैं तो इतना तो जयकारा आ ही सकता कि हम बाबा सुन लें। बोलो आप माले बाबा की। विरत माता है हरदी, आप लोग नहीं है। शरद कुमार हो वो है जजमान तो मोह का विरत। अच्छा और लड़का नहीं आना शरद पूर्णिमा की सो और जनता भी नहीं आती है। नहीं, जजमान परिवार के यहाँ से तो सब कुछ है ही, जनता की कह रहे हैं। सब लोग पूजा में जुटेंगे आज। शरद पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही देखो, इस सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। गोपी लाला जी ने भी बड़े अच्छे समय कथा कराई। कथा के बीच में शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था पता है? भगवान ने महाराज किया। हाँ वो, और हमारे जजमान कह रहे 13 तारीख को जितना भागवत को पूजन है उतना पूजा नहीं होता है। उल्लू पूजन है एक भाषा में, और कई जगह बुंदेली भाषा में मंस पूजा है। कबे है वह लाला तुम्हारा तो पास है। लाला कह रहे हमें नहीं रह जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक व्रत ऐसा पतियन की लान और आधे पति नहीं रहते व्रत है। लो आगे बिहारी सरकार की जय। आगे सुंदर कथा आती है। सुंदर देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ होता है। उनकी 9 कन्याएं और एक पुत्र होते हैं जिनका नाम था कपिल। कपिल भगवान ने अपनी माँ को, क्योंकि कर्दम जी ने कहा था जैसे ही हमारे बालक हो जाएगा ना, हम भगवान के भजन के लिए चल लेंगे। सत्यता यही है। गृहस्थ वालों का कर्तव्य क्या है? आपका विवाह हुआ, आपके बच्चे हुए, बच्चों का विवाह हुआ और बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। यहाँ तक एक पिता का कर्तव्य है। जैसे आप 60 वर्ष के हुए ना, ऐसे घर को त्याग कर देना चाहिए। घर के बाद, इसके बाद घर का त्याग कर देना चाहिए और भगवान के भजन में लीन होना चाहिए। इस शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है। राजाओं को देखा आपने? प्राचीन राजा जो रहते थे तो वो अंत में क्या करते थे? अंत में क्या करते थे? भाई तो क्या बीच में का चेंज हुआ? सीताराम जय।
तनक लाइट का चली जा सो दिमाग भी चलो जा संगे। करवा चौथ पे नहीं चल रही थी, 60 वर्ष की अवस्था के बाद हमें घर का त्याग कर देना चाहिए। तो पहले के राजा यही तो करते थे, अपने पुत्र को राज्य सिंहासन दिया और चले जाते थे। और वैसे ही 60 साल के बाद सटियान लगाते है नहीं लाला, फिर याददाश्त कमजोर हो जाता है, याद नहीं रहता। भगवान यही कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए, 61 62 जब सठिया जाता छोड़ देना चाहिए। ऐसे सुंदर करदम जी ने कहा पुत्र हुए, जैसे ही हमारे पुत्र हो जाएंगे हम घर का त्याग कर देंगे। कपिल भगवान हुए, घर का त्याग किया। 9 कन्याएं हुई जिन्हें हम नवदा भक्ति में कहते हैं, और 9 कन्याओं का 9 ऋषियों से उन्होंने विवाह किया। कपिल जी ने अपनी मां को समझाया और इसके साथ वह अपने धाम को गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे सुंदर सुंदर चरित्र आता है महाराज, सती चरित्र। आकुति रुचये प्रादा दपे भ्यात्मति। महाराज आगे चल के जब देखा जो दक्ष की पुत्री थी ना, दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी सती, उनका विवाह हमारे महादेव से हुआ। जब सती का विवाह महादेव से हुआ, एक बार दक्ष प्रजापति को अपने पद का बड़ा अभिमान था। एक बात बताए ना, लोगों को जरा सा पद क्या मिल जाए, लोगों को जरा सा पद क्या मिल जाए, वो तो अपने आप को भगवान समझ बैठता। कभी हमें पद का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। प्रकृति है सदैव एक व्यक्ति का ही समय नहीं रहता है, भगवान की कृपा है। कब राजा को रंग बना दो, कब रंग को राजा बना दो। ये बहुत बड़ा व्यक्ति अपने आप को समझता है। तो आज दक्ष प्रजापति को अपने पद का अभिमान हुआ। महादेव बैठ करके, मेरे भोलेनाथ जी बैठ करके अपना भजन कर रहे थे। दक्ष प्रजापति का आना हुआ, प्रजा के मध्य में दक्ष प्रजापति जी आए। सब दक्ष प्रजापति को देख करके खड़े हो गए और महादेव खड़े नहीं हुए। महादेव के खड़े नहीं होने के 2 कारण हैं। क्या? सर्वप्रथम कारण तो यह है कि वह अपने भजन में लगे हुए थे, अपनी भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। और दूसरी बात, महादेव दक्ष प्रजापति के कौन है? दामाद। तो क्या किसी ससुर के आने पर दामाद को खड़ा होना चाहिए? है? एक दृष्टि से देखा जाए तो होना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो यही कारण थे कि महादेव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा। दक्ष प्रजापति ने महादेव को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यज्ञ रचा। यज्ञ की तैयारी की, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी देवताओं को बुलाया। भैया थोड़ा सा बोलिए। सभी देवताओं को जब बुलाया ना, केवल महादेव को नहीं बुलाया। महाराज सुंदर यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। कैलाश पर्वत से सभी देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे। आज मां सती महादेव से पूछती हैं, स्वामी यह बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है मेरे महादेव की।
यह सब कहाँ जा रहे हैं? यह सब कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता दक्ष ने यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में सभी देवता जाए। बताओ, किसी बेटी के पिता इतना बड़ा कार्य कर रहे हो और उस बेटी को पता ही ना हो, उस बेटी को कैसा लगे? बोलो। जैसे ही सती ने इस बात को सुना ना मेरी माँ, सती थरथर कप गई। स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के घर चली जाऊं। महादेव तो अंतर्यामी सब जानते हैं। महादेव जी ने मना किया, नहीं, आपका वहां जाना उचित नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं है। स्वामी, आखिरकार वह मेरे पिता का घर है। एक पुत्री अपने पिता के घर नहीं जा सकती है। सत्य बात है। हमें 3 लोगों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। 3 लोगों के यहाँ। किस किस के यहाँ? सर्वप्रथम एक बेटी अपने माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकती है। उसका उस घर में हक है, फर्ज है, कर्तव्य है। दूसरा, हमें गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु क्या होते हैं? भगवान होते हैं। और क्या कोई भगवान आके आपको निमंत्रण देगा कि आप मेरे यहाँ आओ? देखा कोई? नहीं। तो हमें गुरु के यहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए। और एक होता है मित्र, सखा। कृष्ण जी के यहाँ सुदामा जी किसी बुलाने पर गए थे क्या? हैं? बताइए। कृष्ण जी ने बुलाया था सुदामा जी को, लेकिन गए थे वो किस रिश्ते से? मित्रता के। तो हमें माता के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। सती जी ने हट किया। नारायण हमारे महादेव ने बहुत समझाया, बहुत रोका, माता सती नहीं मानी। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो आप जा सकते हैं। अपने दूत को भेजा, बोले जाओ इनको इनके पिता के घर पर छोड़ के आओ। जैसे ही सती पहुंची ना अपने पिता के घर, तो पिता ने जैसे सती को देखा, सती ने पिता को देखा। पिता ने सती का मुख देखते ही अपने मुंह को फेर लिया। सती को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। आज मेरे पिता ने मुझे देख करके मुंह फेर लिया। कोई बात नहीं, आखिरकार वो पिता है। सती आज अपनी बहनों से मिल रही हैं, तो सती की बहनें भी उनको देख करके मुंह फेरती हैं। सती को देख करके उनकी बहनें भी मुंह फेर लेती हैं। सती को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। आज सती जब अपनी माँ के पास गई, प्यारे माँ के पास जब वो गई ना, तो एक माँ ही ऐसी है वो जो आपको हृदय से लगा सकती है। मैंने बताया ना, मेरी माँ कभी माँ की ममता कमजोर नहीं हो सकती। समुद्र की गहराई और माँ की ममता कहाँ साहब कम होती। माँ तो माँ है प्यारे। अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। माँ प्यारे, सती ने माँ को देखा, माँ ने सती को देखा, माँ ने तुरंत सती को अपने हृदय से लगाई। बेटा, जैसे ही सती ने माँ के मुख से बेटा सुना, सती का हृदय गदगद हो गया और नेत्रों से झरझर आंसू। माँ
संसार में माँ के जैसा कोई प्रेम कर नहीं सकता है मेरी माँ। आखिरकार सब इंसान वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन मेरी माँ है कि जो एक ऐसी माँ है जो कभी बदलती नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है प्यारे, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्र जायेदा कुछ न भी कुमाता न भवती। वह बालक वह बेटा कुपुत्र तो हो सकता है, पर वो माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर ममता इतनी भरी है, उसके अंदर करुणा इतनी भरी है। आज सती जब अपनी माँ से मिलती हैं, अद्भुत मिलन महाराज, अद्भुत मिलन होता है। सती ने माँ को गले लगा लिया, माँ ने सती को गले लगा लिया। सती जी जब यज्ञशाला में गई, देखा तो वहां पर महादेव का स्थान नहीं पाया। वहां पर यज्ञशाला में महादेव का कोई स्थान नहीं मिला। जैसे सती ने देखा, अपने आप को रोक नहीं पाए। एक बात बता दें मेरी माँ आपको, जहाँ पर आपके पति आपको जाने से रोक दें तो उस जगह को मान जाना चाहिए, उस जगह पे कभी जाना नहीं चाहिए। अगर आपने अपने पति की बात को ना माना ना, और अगर आप ना मानते हुए उस जगह पे चले गए, तो कभी आपका सम्मान हो नहीं सकता, कभी आपको सम्मान मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उस चीज का आभास आपके पति को पहले होता था। जब जैसे ही उन्होंने यज्ञशाला में महादेव का आसन नहीं देखा ना, तो बड़ी क्रोध में आई और थर थर कांप गई, अपने आप को सहन नहीं कर पाई और जलते हुए यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने आप को त्याग दिया। अपने आप को उस कुंड में लेकर के कूद गई और प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज जैसे पता चला, महादेव को बड़े क्रोधित हुए और अपने जटा से अपने बालों से एक जटा को उखाड़ा, जिससे वीरभद्र पैदा हुआ। और वीरभद्र आया आकर के तहलका मचा दिया, सभी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आज महादेव सती को लेकर के जाने लगे। हर जगह महाराज जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां पर उनकी पीठ बनते गए। 51 जगह शक्ति पीठ है माता रानी की। महाराज बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में आके महादेव ने दक्ष का सिर अलग कर दिया। दक्ष की पत्नी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, सरकार आप तो भोले हैं, आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, आप कुछ करिएगा, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बोले ठीक है, प्रातः में जाइएगा, प्रातः में जो मिलेगा उसका सिर लेके आइएगा। गए, बकरे का सिर मिला, दक्ष वो बकरे का सिर लगाया। बोले महाराज कृपा करें, आप हमारे भोलेनाथ बड़े भोले हैं, कृपा की। महाराज दक्ष का जैसे का तैसा सिर लगाया। कृपालु नाथ दक्ष महादेव के चरणों में नमन कर गया, महादेव मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। ऐसे महादेव ने अपने क्रोध को शांत किया। जय जय ही तुम तुम हो सबनाथों के नाथ, क्यों न दुनिया पुकारे तुम्हें
घर ही विश्वधर के था, इस घर ही विश्वधर के था, बोले हैं दो सबके ना, इन दुनिया पुकारे तुम्हें ही बोले। सच्चे इस घर ही विश्वधर के साथ, बोले सबके भगवान यदि दुनिया पुकारे तुम्हें ही बोले। बोले शंकर भगवान की जय। और समय अपनी गति के अनुसार पूर्ण हुआ। चलते हैं आरती की ओर। और सुंदर कल क्या है? कल तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। तो आगे सुंदर और भी आपको कथा सुनाई जाएंगी। कल प्रातः में, शाम में। आगे प्रभु जी का चरित्र हुआ 5 वर्ष की अवस्था में हमारे। आप सबने सुनाया। समय का बड़ा अभाव है, वरना पहले कथाएं 12-12 घंटे हुआ करते थे, 10-10, 12-12 घंटे। लेकिन आजकल समय कथा को कम क्यों कर दिया है? क्योंकि श्रोताओं के पास समय ही नहीं है। श्रोताओं का बहुत अभाव हो गया है, सुनने वालों की बहुत कमी पड़ गई है। इसलिए कथा को और कथा के समय को कम कर दिया है। पहले कितने समय हुआ करते थे लाला? 10-12 घंटे कथाएं चलती थी। और आज तो आगे सुंदर ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने मेरे गोविंद को पा लिया था भक्ति प्राप्त करके। और सुंदर जड़ भरत जी की भी सुंदर कथा आती है। अजामिल जी का सुंदर चरित्र। अजामिल कौन था? एक पापी था, वह भी एक वेश्यालय। और अजामिल का नाम सुना है ना? अजामिल एक बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, लेकिन किसकी संगत में पड़ गया? एक बार वह जंगल गया और जंगल में जाके हवन की लकड़ी के लिए वह जंगल गया। और जंगल में उसने किसको देखा? वेश्या को देखा। जैसे ही उसने उस वेश्या को देखा और मन उसके काबू में नहीं रहा, वह वेश्या के लिए अपना अजामिल से कि पापी अजामिल हो गया। महाराज वेश्या का संग करने लगा, वेश्या के साथ रहने लगा। एक बार उसके गांव में एक संत जी आए, बड़ी रात हो गई। बोले हम क्यों इसी गांव में ठहर ले, रात भर रात गुजार लें। तो गांव के चौराहे पर लड़के खड़े हुए थे। और लड़के तो लड़के ही हैं महाराज,
तो उन्होंने हास परिहास में कह दिया। संत जी ने पूछा इस गांव में कोई भक्त रहता है? बोले हाँ महाराज जी, आप जाइए वहां से ऐसे मुड़ जाइए, एक बरगद का वृक्ष लगा है, उसके पास में अजामिल भक्त रहता है, आप उसके यहाँ चले जाइए। बच्चों के बताए अनुसार संत जी उस जगह पर पहुंच गए। अजामिल का गेट खटखटाया और बोले, अजामिल भक्त कहाँ हो बेटा, दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी ने सुना, उस बेस्या ने सुना, बड़ी अचंभव में पड़ गई। आज ऐसा कौन आ गया जो अजामिल को भक्त कह रहा है? अजामिल तो पापी है ना। अजामिल थाने वो चोरी करने के लिए गया था। महाराज बेस्या आई, दरवाजा खोला, संत जी को देखा। महाराज आपको क्या चाहिए इतनी रात में? बोले बेटा मैं किसी कारणवश से आ रहा था, तो रात्रि होगी तो मुझे रात्रि विश्राम करने के लिए चाहिए। बोले नाना हमारे यहाँ रात्रि विश्राम नहीं कर सकते हैं, आप सत्य महात्मा और हमारे यहाँ ये बताओ कि आपको किसने बताया? बोले गांव के बालकों ने बताया कि यहाँ पर अजामिल भक्त रहते हैं। बोले महाराज जी अजामिल भक्त नहीं, अजामिल तो पापी है, अगर वो आ जाएगा तो वो आपको कष्ट दे देगा, मार देगा, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी, आप यहाँ बाहर ही ठहरिए। बेस्या गई, अजामिल की पत्नी गई, अंदर से सामान ला करके उसने सीधा दाल चावल जो भी भोजन की सामग्री रही ला करके उसने संत जी को दी। संत जी ने बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया भोजन का प्रसाद लगाया, पाया। और महाराज प्रातः हुई तो फिर से दरवाजा खटखटाया। प्रातः अजामिल जब उठ करके गया, जैसे ही दरवाजे को खोला, बोले बेटा अजामिल, बोले क्या है कहिए। बोले संत और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अजामिल ने कहा एक बात ये समझो कि उस वक्त पर मैं नहीं था, वरना दक्षिणा तभी मिल जाती। रात में ठहर लिया, भोजन पा लिया, अब जाइए, आपके यहाँ कोई दक्षिणा नहीं है। बोले ठीक है बेटा, मुझे कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी दक्षिणा यही है, जब तुम्हारे कोई बालक हो तो बालक का नाम नारायण जरूर रख लेना। हाँ हाँ देखा जाएगा, ठीक है आप जाइए। संत जी वहां से चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन अजामिल उस बेटे का नाम कुछ और रखना चाहता था, लेकिन बेस्या ने कहा नहीं, उस बेटे का नाम नारायण ही रखा जाएगा। बेटे का नाम नारायण रखा गया। और महाराज भक्त अजामिल अपने बेटे से बड़े प्यार करता था। अजामिल का पापों का समय पूर्ण हुआ तो महाराज अजामिल को लेने के लिए कौन आए? यमदूत, यम के दूत आए, अजामिल को ले जाने लगे। अजामिल को जैसे ही यम के दूत ले जाने लगे तो अजामिल चिल्लाता है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बेटा नारायण कहाँ हो, बचाओ तुम। लेकिन बेटा नारायण तो बाहर बालकों के साथ खेल रहा था। बेटा नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन मिले साक्षात नारायण ने उस अजामिल की उस पाप की बात को सुन लिया और अपने दूतों को भेज करके अजामिल की जान को बचा। एक भक्त भी, एक पापी भी अंतिम समय जब भगवान का नाम लेता है, मेरे गोविंद का नाम लेता है, तो गोविंद एक पापी भर भी कृपा कर देते हैं। इससे सरलता और किसमें हो सकती है? भगवान से सरलता किसमें हो सकती है? अजामिल पापी पर भी मेरे गोविंद ने, मेरे बिहारी जी ने कृपा की और अजामिल पापी को बचा दिया। वह जाना था उसे नरक में, लेकिन नरक से कहां गया वो? मेरे गोविंद के धाम, मेरे ठाकुर जी के धाम। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत राम कहे आवत नाए। लोगों की जिंदगी निकल जाती है सीताराम सीताराम जपने में, अंत में कह दो कि मरते वक्त उन्हें गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, सब कुछ सुनाओ। क्यों? क्योंकि इनके मुख से एक बार राम का नाम निकल आए, एक बार गोविंद का नाम निकल आए, तो इनके जीवन का उद्धार तो वैसे ही हो जाए। एक बार राम का नाम ले तो ले, अंतिम में नारायण का नाम लेने से वह अजामिल पापी भी तर गया, तो हम क्यों नहीं तर सकते हैं? भागवत कथा सुन के, भागवत कथा सुन के हम भी तर जाएंगे। तो भाव से
और प्रेम से अगर आप भी भगवान की कथा को सुनते हैं तो मैं दावा करता हूं व्यासपीठ से कि आपको तैरने में देर नहीं लगेगी, आप भी साक्षात भगवान के धाम में जाओ। भगवान की सुंदर ऐसे भागवत कथा ऐसे ऐसे पापियों को तार देती है, तो हम आप तो बात ही अलग है। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारा। आइए दो लाइन हमारे तिवारी जी के द्वारा। तेरी मर्जी का तेरा मर्जी का गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी हमें हूँ गुलाम, तेरी मर्जी हमें हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। ऐसा लगना चाहिए कि सानिया के बब्बा है हम है। जब तुम ने जयकारा नहीं बोलो सब खरीद के ले आ जयकारा वाला है। कल की कथा में सुंदर, कल दिन में राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे भव्य और दिव्य रूप से। राम जी का जन्म कब हुआ था?
रात में के दिन में? तो कल दिन में 12 बजे कथा का समय भी बढ़िया है, 10 से 12 है। तो निवेदन ये है कि बच्चा चाचा हरो आप जल्दी जल्दी काम करके, अबे भी बहुत जल्दी जल्दी काम करे आए, तो ऐसे कृपा सवेरे भी बनाओ ने। शाम को ठीक 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, 7 से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, और अधिक से अधिक 9:30 तो बज ही जाते हैं। और प्रातः में 10:30 से प्रारंभ हो जाती है 1 बजे तक। ठीक है समय। शाम रात्रि का समय इसलिए नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि कारण कुछ ऐसा है कि भैया का समस्या है, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जाना होता है, इसलिए मजबूरी है। वरना अगर आप कहो तो रात को एक टाइम चाहे आप 5 घंटा बैठा लो, 8 से 12 बजे तक। लेकिन हमारे लाला का कहना था हमारे दोनों फिर सुबह ही सोना सोना लगता है, तो दोनों टाइम चलने दो। आप लोगों से, इनकी तो मजबूरी है, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। जैसे कि कथा चल रही है तो 3-4 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा जो आपका काम 7 बजे तक होता है, उस काम को आप 5:30-6 बजे तक निपटा सकते हैं, है कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं आप। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा हमने किया है तो आप लोगों को भी तो करना पड़ेगा ना। सभी माताओं से भी यही निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने काम को पूरा करें, और कथा में भी आनंद तभी आता है जब सब आते हैं। सभी भक्त अपने यथास्थान खड़े होकर भगवत जी की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसुयात कृतो सूर्योजात स्रोत्रादाय च प्राण च मुखाद अग्निरजाय च। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को माफ से आरती। श्री भाग्यवती भगवान की है, पापियों को पाप से आरती। अमर ग्रंथे मुकुट पंथे, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, ओ नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, ओ नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम यहे, हरि नाम यहे, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत का वन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने 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 वाला है। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मंत्र बोल जगपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने 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 वाला है। श्री राम हरे घनश्याम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे, राजा राम हरे सीताराम हरे, राम हरे सीताराम हरे। भूखे महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे जलेन शीतले गणं पुष्पे देवादिवन्दनं हरे ओम पांचदेव तदेवाष्टानि धर्मार्पितमान्यं छन्नादि हनागं महिमानः सन्नदर्पूर्वे सत्याः सत्यदेवः ओम सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता घ्राण परिवेशः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मंद पुष्पांजलि समर्पयामि भागवत महापुराण की जोर से जयकारा लगाएंगे बोले आम वाले बाबा